सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़े सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप वास्तव में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निःस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर हैं। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेक्षण समाह एवान्त्वाप नान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीनदयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं
परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। आपके कर्म ही हैं जो इस लोक में भी साथ निभाते हैं और परलोक में भी आपके साथ जाते हैं। पुण्य कर्म आपको अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म हमेशा बुरा। अच्छे कर्मों से आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाती हैं। शास्त्रों में इस पर पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही परलोक में स्थान पाता है। बुरे कर्मों वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं तक झेलनी पड़ती हैं। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा की उन्नति और अधोगति सभी कुछ शरीर में रहकर ही संभव है। अर्थात आप जो कर्म चेतना में रहते हुए जीवित अवस्था में करते हैं, वही आपके लिए मृत्यु पश्चात काम आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सुकर्माएं में बदलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे पुण्य कर्म भी हैं जिन्हें शास्त्रों के अनुसार बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हीं में ये 5 कर्म आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर का फल देने की शक्ति रखते हैं। 1. माता पिता का सम्मान सबसे पहला और अनेकों पुण्य कर्म के बराबर फल देने वाला कर्म है। माता पिता का आदर व सेवा करना, ये ऐसा कर्म जिसने अपने प्रताप से भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का गौरव दिलाया। इसी कर्म के फल से गणपति जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। इसलिए माता पिता के सम्मान से बड़ा पुण्य कर्म कोई और नहीं हो सकता है। 2. पशुओं पर दया, शास्त्रों के अनुसार किसी भी बेजुबान प्राणी पर दया और क्षमा, ये दोनों भावों को रखने वाला हर जगह सम्मान पाता है। यदि आपको सम्मान और अपने कर्माए का सर्वोच्च फल चाहिए तो हमेशा बेजुबान प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। बेजुबान प्राणियों की सेवा आपको कई सुकर्माएं का फल देने की शक्ति रखती है। कहते हैं, जो बेजुनों की सेवा करता है उस पर स्वयं माता कामधेनु की कृपा होती है। 3. ईश वंदना, ईश्वर की शरण में आकर कई पापों की क्षमा एक पल में मिल जाती है। यदि आप प्रतिदिन ईश्वर की वंदना पूरे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपके समस्त संकटों को हरने के लिए आपके साथ हमेशा रहता है। साथ ही ईश्वर की कृपा से आपको इस लोक अथवा परलोक में कोई कष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्रभु वंदन में बिताया गया समय आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। 4. दान धर्म, शास्त्रों में कई जगह इस बात का विस्तार से वर्णन है कि दान से बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। महर्षि दधीची, कर्ण आदि जैसे अनेकों दिव्य आत्माओं ने इसका परिचय हमसे करवाया है। दान देने से पहले और बाद में आपके मन की क्या भाव हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। दान देने का फल तभी मिलता है जब दान देने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार या घमंड न हो। दिखावे के लिए किया गया दान सत्फल नहीं देता है। दान देने से पहले और बाद में अपने मन के भावों को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार दिया गया दान कई सुकर्माएं के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। 5. सच का साथ, शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलने से आपके कई पुण्य कर्मों के फल तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बातों को ही अपने मुंह से बोलें। कई बार परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, फिर भी आप हमेशा सच ही बोलने का प्रयत्न करें। सच्चे मनुष्यों से परमात्मा भी खुश रहता है। झूठ बोलने से बचकर आप कई पुण्य कर्मों का फल बचा सकते हैं। इसीलिए सदैव सच बोलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।